to this channel of UKIC Official. My name is Kushali Gatti. यहाँ पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं अबाउट इकोनॉमिक्स। हम लोग आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 जो है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये वापस से मैंने ये पूरा जो चैप्टर है वो 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश की है। पार्ट ए और पार्ट बी में आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 8 खत्म हो जाएगा। ये भी ठीक है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं किस हिसाब से है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों ने ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट में क्या लिखोगे इस टाइम पे? सुपर ऐसा लिखोगे। ठीक है, सुपर। ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखना है। अब चैप्टर नंबर 8 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। अब सबसे पहले जब बात होती है व्हाट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, व्हाई देयर वाज नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो पहली चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ कहाँ से, क्या है, क्यों लाया गया, उसकी स्टोरी अब मैं आपको समझाती हूँ। अब सबसे पहले जो है हमारे वहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए गए हैं उसे बोला जाता है LP और G। इसका मतलब क्या हुआ? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये तीन जो है वो कौन से ईयर में आए थे? 1991 में। ठीक है, और बाद में खली बली मच चुकी थी। ठीक है, हमारे इकोनॉमी में 1991 के पहले हम लोग सिचुएशन पूरा, इनफैक्ट ये पूरा जो चैप्टर ही है वो उस पे ही बेस्ड है कि हमारी पहले कैसी सिचुएशन थी, आफ्टर 1991 हमारी सिचुएशन कैसी चेंज हो गई, उस पे ही हम लोग करने वाले हैं। पर 1991 में हमारे FM जो थे, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, वो मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उन्होंने उस टाइम पे जो था उन्होंने फोरसाइटेडनेस की कि नहीं, ये लाना ज़रूरी है क्योंकि हमें फंड्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो हम लोग बाहर से मंगाते थे और हमें पैसे तो देने पड़ेंगे। अब पैसे कहाँ से दें? तो फॉरेन एक्सचेंज देने पड़े। इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज था नहीं। 1951 से लेकर 1991 तक ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी कि काफ़ी बार तो हमें बाहर से भी खाना भी मंगाना पड़ा था। ठीक है, हमें वो भी इंपोर्ट करना पड़ा था। तो हमारी सिचुएशन धीरे धीरे डिग्रेड हो रही थी और हम लोग बाहर के साथ किसी के साथ ट्रेड नहीं कर रहे थे। हम लोग अंदर ही हमारे हिसाब से सारी चीज़ें ढूंढ रहे थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे पास सफिशिएंट फंड भी नहीं था कि हम लोग ट्रेड कर पाए या कोई चीज़ मंगा पाए। और इतनी हैवी मशीनरीज खरीदने के बाद उसको वापस से पैसे चुकाना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। और इसी वजह से IMF, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ने हम लोगों को बोला कि भाई आप कुछ भी करो, 1991 में आपको ये जो है, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो इंडिया को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडिया को ग्रोथ मिलेगा, चेंज आएगा एक बड़ा सा। इसीलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में। अच्छा, ठीक है, तो वो जो थी 1991 में पूरा डिस्टर्ब हो गया पूरी सिस्टम, और बाद में नई सिस्टम आई और आज हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग कितना ग्रो कर रहे हैं। तो LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये पूरे टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का जो स्पेसिफिक लेक्चर जो है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ, इंपॉर्टेंस क्या है LPG का। ठीक है, तो वो सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब जो है लिबरलाइजेशन क्या है और उसकी मेजर इंपॉर्टेंस क्या है। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता था रिलैक्स कर देना। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना, सारी चीज़ों में फ्रीडम दे दो, सबको अपने हिसाब से करने दो, थोड़ा रिलैक्स सिस्टम बनाओ। पहले क्या था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता था। इन लोगों ने बोला थोड़ा लिबरल करो, लिबरल हो जाने दो, तो इसी वजह से नाम हुआ लिबरलाइजेशन। तो हमारा जो था एक, यहाँ पे मैंने मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो सबसे पहले भाई MRTP जो एक्ट हुई थी, लिबरलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आए, तो ये आपको ध्यान रखना है। MRTP जो एक्ट है वो रिप्लेस किसने कर दी थी? कंपटीशन एक्ट जो है 2002 में उसने रिप्लेस कर दी। और हेल्दी कंपटीशन हो वो मार्केट में, उसका उन लोगों का यही मेजर टारगेट था। अब जो है फेरा जो है वो रिप्लेस हो गया था फेमा से। फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और फेमा जो है वो M से उन लोगों ने, मैनेजमेंट एक्ट से उन लोगों ने रिप्लेस कर दिया था। अब धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया कि SSI, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की लिमिट भी हम लोगों ने बढ़ा दी और मॉडर्नाइजेशन भी हम लोगों ने लाना स्टार्ट किया। प्राइवेट सेक्टर को हम लोगों ने बोला कि भाई आना स्टार्ट करो, भाई आओ आओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? तो ये प्राइवेट सेक्टर को हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन
हम लोगों ने देखने वाले हैं, बट स्टिल प्राइवेट सेक्टर्स को हम लोगों ने अलाउ किया और खाली 3 सेक्टर्स जो है वो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैंने 3 सेक्टर्स रखे हैं। तो 3 सेक्टर्स ये जो है वो गवर्नमेंट के पास थे। कौन कौन से 3 सेक्टर्स अभी भी गवर्नमेंट के पास हम लोगों ने रखा? एटॉमिक, मिनरल्स रिलेटेड टू एटॉमिक और रेलवे। रेलवे नहीं रहा है बट स्टिल आपके कोर्स में और आपको अभी भी लिखना है। अगर आपके स्कूल में अभी 11th की जो टीचर है उन्होंने चेंज करवाया है तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो, बट टेक्स्ट बुक में जिस हिसाब से मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो ये है। बाद में जो है अब हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे मोर फ्रेंडली हो गया है। हम लोगों ने बाहर से भी स्टार्ट करना अलाउ करना स्टार्ट कर दिया और हम लोग भी वहाँ पे जाके करने वाले। पर ये जो है वो मेजर पार्ट ग्लोबलाइजेशन का है, तो उसमें हम लोग देखेंगे। जैसे ये प्राइवेटाइजेशन का है वैसे ही ये चीज़ जो ग्लोबलाइजेशन की है। और फॉरेन एक्सचेंज जो था वो हमारा मार्केट रेट पे होने लगा। पहले क्या था, एक फिक्स रेट रहता था, अब जो मार्केट में जो रेट चल रहा है, जो भी डॉलर का प्राइस चल रहा है उस पे होने लगा। तो ये लिबरलाइजेशन के मेजर चेंजेस आए। अगर आपको ये सारी नोट्स जो MRTP कंपटीशन, ये मेजर कीवर्ड्स वाली जो आपको नोट्स चाहिए तो आप UKIC www.ukiconline.com पे जा सकते हो। iOS और एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी है, वहाँ पे आप कौटिल्य में जाओगे, ये वाली बैच आपको दिखने लगेगी। ये वाली जो बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से आपको ये सारी नोट्स मिल जाएगी। तो आप लास्ट मोमेंट पे अगर आपको रिवाइज करना है तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं लेके आया हूँ। पता मैं आपके वीडियो के बीच में आया, पर ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो मैं लेके आया हूँ आप सब बच्चों के लिए जो लोग 12th स्टैंडर्ड 23-24 के अंदर है। दैट मीन्स आप लोग मार्च 2024 के अंदर जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग एक बैच लेके आए 12th की, जिसका नाम है कॉमर्स के बाजीगर्स। अब कॉमर्स के बाजीगर्स बैच के अंदर हम लोग ये पर्सनलाइज बैच जो है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम लोग ने डिज़ाइन किया और ये बैच जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके ड्रीम मार्क्स अचीव करने के लिए। आपने जो टारगेट सेट किया होगा, आपका जो पोटेंशियल होगा, वहाँ तक आप जा पाओगे। और ये पूरी बैच के अंदर जो फैकल्टीज रहेंगे वो सेम जो आप लोग को यूट्यूब के अंदर जो पढ़ा रहे हैं वो डॉक्टर उदयन कच्छी जो अकाउंट्स और स्टेट्स लेंगे, जो वो मैं हूँ भाई, खुशहाली मैम जो होंगे वो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, OCM और BA जो है वो डिम्पल मैडम पढ़ाएंगे। तो ये सारे के सारे जो नॉन फेसेस है, द बेस्ट एजुकेशन, जहाँ पे आपके दिमाग के अंदर वो सारी बातें जो डाल दिए जाते हैं मस्ती मस्ती के अंदर, मीम्स के साथ, मज़े के साथ, जो आप लोग को कम टाइम के अंदर ज़्यादा कंटेंट जो मिल जाता है, जो क्वालिटी कंटेंट मिलता है, वो सारी चीज़ें हम लोग लेके आए कॉमर्स के बाजीगर बैच। इसके सारी मेजर डिटेल्स, अगर आपको ऐसा है कि सर और थोड़ा डिटेल्स चाहिए हमें, तो एक मेन वीडियो है, वो मेन वीडियो को जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने डिटेल्स के अंदर सारी प्रोसीजर बताई हुई है। और लास्ट में जो मैंने बोल रहा था निष्काम पटेल, मिकुल पटेल, ट्विंकल मेहता के बारे में, तो ये सारे हमारे बोर्ड रैंकर्स हैं, उन सब की डिटेल्स भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू योर लेक्चर। अब हम लोग जाते हैं प्राइवेटाइजेशन में। जब प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो प्राइवेटाइजेशन किस हिसाब से हो सकता है, तो आपके पास, हमारे पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी टीचर्स ये पूछती भी है। डिसइन्वेस्टमेंट पे तो 2 मार्क का भी और 3 मार्क का भी क्वेश्चन आता है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, हम लोग जब कर रहे हैं नेक्स्ट ही आपको स्लाइड में पता चल जाएगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप पैसा जब इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट होता है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आप पैसा निकाल देते हो तो उसे बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तू समझा? हाँ। करना तो थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनीज थी या गवर्नमेंट सेक्टर्स थे या पब्लिक सेक्टर्स थे, उन लोगों ने अपने शेयर्स निकाल दिए और किसको देना स्टार्ट कर दिए, प्राइवेट सेक्टर को देने स्टार्ट किए। तो ये जो चीज़ हुई उसे बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। बाद में हो सकता है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जहाँ जहाँ पे था वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बुलाया गया कि आप भी इन्वेस्ट करने आ जाओ। और तीसरा जो ऑप्शन है प्राइवेटाइजेशन में, अगर आपको प्राइवेटाइजेशन करना है तो आप PPP मॉडल को फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके बारे में डिटेल आपको BA के चैप्टर में पता चलेगा, ठीक है। BA में आप लोगों ने PPP आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता क्या है। अब ये कौन है बे? तो इस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन नॉर्मली चलता है। अब डिसइन्वेस्टमेंट का जैसे मैंने बोला कि टॉपिक आता है 2 मार्कर 3 मार्कर में। तो अब हम लोग देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट 2 पार्ट के होते हैं। एक होता है जिसे बोला जाता है कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट, जहाँ पे पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर ले जाती है, और दूसरा जो होता है पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट। पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसे बोला जाता है, एक जो है जिसे बोला जाता है माइनर डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे जो होंगे आपके 51% शेयर पब्लिक सेक्टर के होंगे और इनके लेस देन 51% शेयर होंगे, ठीक है। इसे बोला जाता है माइनर। और ये जो है मेजर, तो ये हो गए मोर देन 51% शेयर,
ठीक है, इसीलिए इसे बोला जाता है मेजर डिसइन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, आता है ग्लोबलाइजेशन। नाउ बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले जब कोई भी कंट्री अपनी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग अ कंट्रीज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया जो है पूरे दुनिया के साथ जब ट्रेड कर रहा है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर रहा है बाय इंक्रीजिंग द ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरी, मूवमेंट ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, यहाँ से अगर कोई चीज़ वहाँ पे मशीन्स है यहाँ से वहाँ पे हो रहे हैं, पैसे यहाँ से वहाँ पे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती है। तो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, और साथ ही में हम लोग टेक्नोलॉजी उन लोगों का ले रहे हैं, और दोनों के बीच में हम लोग इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ को हम लोग बोलेंगे कि ये जो हुआ है उसे बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। देखो कितनी प्रिसाइज डेफिनेशन है कि आप प्रॉपरली इसको लर्न कर पाओ। और ग्लोबलाइजेशन जो है वो बेसिकली दो बम्बू पे खड़ा है, एक है FII और दूसरा है FDI। अब FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे जितनी भी कंपनीज़ है, अगर इन लोगों को यहाँ पे आके अपनी कंपनी सेटअप करनी है, फ्रेंचाइज देनी है या तो कुछ भी करना है तो वो कर सकती है। वो अपनी कैपिटल लेकर आ सकती है, वो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आ सकती है, ठीक है, उसके गुड्स लेकर आ सकती है, उसके रॉ मटेरियल्स लेकर आ सकती है और यहाँ पे बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं FDI का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपको बोलूँ तो मैकडोनल्ड्स जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है कि वो यहाँ से वहाँ पे जो है वो FDI थ्रू आए हैं। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे बोला जाता है FII, दैट इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या तो इसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, इसे पोर्टफोलियो भी बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर फॉरेन के जितने भी लोग हैं या तो फिर जितनी भी दूसरी कंट्रीज है, अगर उनको हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की इच्छा होती है तो एज़ पर सेबी रूल्स वो एक बार यहाँ पे कंफर्म कर ले, उन लोगों को रजिस्टर करवाना है और वो यहाँ पे आके बाद में अपने हमारे स्टॉक एक्सचेंज में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है क्योंकि वो लोग आते हैं और तुरंत चले जाते हैं, तो वो स्टेबल नहीं है ये वाला FII, क्योंकि पैसे डाले उनको अगर पैसे बन जाते तो वो पैसे तुरंत ही निकाल के चले जाएंगे। और दूसरी चीज़ FII में उतना ही वो लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे जितना सेबी उनको अलाउ करती है। वो कभी भी कोई भी कंपनी के मैनेजमेंट में वो हिस्सा नहीं ले पाएगी, ठीक है, वो उतना मेजॉरिटी स्टेक नहीं ले पाएगी कि वो पूरी की पूरी कंपनी खरीद पाए। वो खाली यहाँ पे परचेज और सेल करने के लिए आएंगे, पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वहाँ से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये अनस्टेबल है, ये जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे बिजनेस सेटअप करते हैं। और दूसरी चीज़ फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी ये लोग क्रिएट करके जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ ग्लोबलाइजेशन के दो चीज़ें। तो हम लोगों ने बेसिकली पूरा देख लिया कि प्राइवेटाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।